आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा माँ अपने बेटे बहू के साथ रहती। वह बहुत धार्मिक थी। हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। वह गणेश जी महाराज को अपना पुत्र मानती और हर बुधवार और चतुर्थी के दिन उपवास रखती। बहू को यह सब झंझट और पूजा पाठ पसंद नहीं था। वह सोचती कि इतना सब करने से क्या मिलेगा, लेकिन उसकी सास का श्रद्धा बहुत अटल थी। सास रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी जी का जल चढ़ाती, गणेश जी महाराज को पूजा पाठ करती, मोदक बनाकर चढ़ाती और बहुत भक्ति से आरती करती। घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती। पड़ोसी भी कहते, देखो यह गणेश जी महाराज की ही कृपा है, इनके घर में कभी कोई संकट नहीं आता। बहू को लगता ये सब सास का अंधविश्वास है। वह बातें कहती, अम्मा जी ये सब पूजा पाठ पुरानी सोच है, अब जमाना बदल गया है। सास कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर कहती, बेटी गणेश जी महाराज हमारे घर के बेटे जैसे हैं। वे हमारे सुख दुख के साथी हैं। उनका नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। एक दिन गणेश चतुर्थी आई। सास ने विशेष रूप से पूजा की तैयारी की। मोदक बनाए, रंगोली बनाई, गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करी। उन्होंने बहू से कहा, बेटी आओ तुम भी गणेश जी महाराज की पूजा में भाग लो, उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत काम आता है। बहू ने बहाना बना दिया, अम्मा जी मुझे तो बहुत काम है, पूजा करने से रोटी तो नहीं मिलती, आप कर लीजिए, मुझे मत कहिए। सास दुखी हुई, लेकिन उसने फिर भी अकेले ही पूरी श्रद्धा से पूजा करी। रात को सपना आया, गणेश जी स्वयं उनके घर पधारे। उन्होंने सास से कहा, माँ मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और प्रसाद भी लूंगा। अगले दिन सुबह सास ने घर को साफ किया, सुंदर तरीके से पूजा का स्थल सजाया, मोदक और लड्डू बनाए और इंतजार करने लगी। दोपहर होते होते एक साधारण सा वेश में एक छोटा सा बालक उनके दरवाजे पर आया। वह गणेश जी ही थे, लेकिन साधारण रूप में। बालक ने कहा, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू तो मेरे गणेश जी का जैसे दिखता है, अब बैठ तुझे मैं मोदक खिलाती हूँ। उन्होंने बालक को बड़े प्रेम से बैठाया, पत्तल में भोजन परोसा और गुनगुनाते हुए आरती करती रही। बालक ने सब खाया और बोला, माँ मैं तो बहुत खुश हो गया, अब तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर वह बालक अर्धर से हो गया। सास जान गई ये तो स्वयं गणेश जी थे। यह सब बात बहू ने देखी, पर वह अभी भी सच्चाई को नहीं मानती। वह सोचती ये तो अम्मा जी की कोई चाल हो सकती है। कुछ दिनों बाद अचानक घर में अनाज खत्म हो गया। बहू ने कहा, अम्मा जी आपके गणेश जी ने क्या कर दिया, घर में तो अब कुछ नहीं बचा। सास ने शांत स्वर में कहा, बेटी सब समय का फेर है, विश्वास रखो, गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे। रात को बहू को भी सपना आया। गणेश जी उसके स्वप्न में आए और बोले, बेटी तूने मुझे न पहचान सकी, न अपनाई, पर तेरी सास ने मुझे अपने बेटे जैसा माना। अब वक्त आ गया है कि तू भी श्रद्धा और विश्वास से भक्ति समझे। सुबह उठते ही बहू का मन बदल गया। वह पहली बार स्वयं गणेश जी भगवान के लिए दूध और मोदक लेकर पूजा स्थल पर पहुंची। उसने सास से कहा, अम्मा जी आज से मैं भी गणेश जी महाराज की सेवा करूंगी। मैं गलत थी, आप सही कहा करते थे कि भक्ति से जीवन में सुख आता है। सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और दोनों ने मिलकर आरती करी। तभी पड़ोस से आवाज आई, बहन जी
तुम्हारे खेत में बोरवेल खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्के मिले हैं। यह सुनते ही पूरा गांव चौंक गया। सास बहू के घर पहुंचे। सास ने मुस्कुराकर कहा, यह सब गणेश जी महाराज की कृपा है। उन्होंने वादा किया था कि जहां भक्ति है वहां समृद्धि खुद चलकर आती है। इसके बाद गांव में गणेश जी महाराज की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग सास बहू को देखने और आशीर्वाद लेने आए। बहू अब हर बुधवार चतुर्थी को व्रत रखती, सास के साथ मिलकर मोदक बनाती, हर रोज सुबह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू को दर्शन दिए, उनके घर में सुख समृद्धि भरी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।